अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ZHK इलेक्ट्रिक। दोस्तों, अगर आप नई बैटरी लेने का सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने लोड के हिसाब से बड़ी या छोटी बैटरी का इंतखाब खुद करें, या अपने घर में लगी पुरानी बैटरी के बारे में जानना चाहते हैं कि वो आपको आपके लोड के हिसाब से कितने घंटे का बैकअप देगी, तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ हम बैटरी की दो अक़साम का जिक्र करेंगे, जिनमें से पहली लेड एसिड यानी तेज़ाब वाली बैटरी, दूसरी किस्म है ड्राई जेल या टॉल ट्यूबलर बैटरी। सबसे पहले हम लेड एसिड बैटरी यानी तेज़ाब वाली बैटरी के बारे में बात करेंगे। अगर आप लेड एसिड यानी तेज़ाब वाली बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि अगर आप तेज़ाब वाली नॉर्मल बैटरी को 100% चार्ज करेंगे तो उसका 70% ही आप इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपने तेज़ाब वाली बैटरी को 70% से ज़्यादा इस्तेमाल किया तो वो डेड भी हो सकती है। तो अगर आपके पास घर में नॉर्मल तेज़ाब वाली बैटरी है तो उसके एम्पेयर कितने हैं, यानी वो कितने एम्पेयर की है, तो यहाँ हम एक फर्जी एम्पेयर ले लेते हैं। जैसे कि आपके पास बैटरी की कैपेसिटी 180 एम्पेयर की है। इसके बाद आपने अपने घर का मुकम्मल लोड मालूम करना है, यानी आपके घर में जितने भी पंखे और बल्ब लगे हुए हैं वो कितने वॉट के हैं, इन सबको कैलकुलेट करके उनका मुकम्मल हिसाब लगाना है। मिसाल के तौर पर हम आपके घर का लोड 200 वाट है, तो यहाँ हमारे पास बैटरी 180 एम्पेयर की है और हमारे घर का लोड 200 वाट है। तो सबसे पहले आपने मालूम करना है कि अगर आपका 200 वाट का लोड अगर आपकी 180 एम्पेयर की बैटरी को चलाएगा तो वो कितने डिस्चार्ज एम्पेयर लेगा। तो आपको यहाँ आसान से फार्मूला हम बताते हैं एम्पेयर निकालने का, कि एम्पेयर इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज, यानी पावर हमारी है 200 वाट और बैटरी की वोल्ट है 12 वोल्ट। तो हम 200 को तकसीम यानी डिवाइड करेंगे 12 वोल्ट से, तो उसका जवाब आएगा 15 एम्पेयर। यानी कि 200 वाट की लोड को चलाने के लिए 12 वोल्ट की बैटरी को तकरीबन 15 एम्पेयर का करंट हर वक्त चाहिए होता है, यानी डिस्चार्जिंग करंट। हमें जो मालूम करना है कि बैटरी के बैकअप टाइम का, तो हमने करना ये है कि बैटरी के टोटल कैपेसिटी एम्पेयर पावर को डिवाइड करना है उसके डिस्चार्जिंग करंट से। तो हमारे पास यहाँ हमारी बैटरी कैपेसिटी एम्पेयर पावर है 180 एम्पेयर और डिस्चार्जिंग करंट हमारी बैटरी को चलाने वाला जो है वो है 15 एम्पेयर। जब हम 180 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो है 12 घंटे। अब हम अगर 100% बैटरी इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास 200 वाट का लोड 12 घंटे चलेगा, जो कि हम नहीं कर सकते क्योंकि हम लेड एसिड तेज़ाब वाली बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको हमसे 70% ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम 70% बैटरी इस्तेमाल करेंगे तो कितने घंटे हमारे 200 वाट का लोड हमारे बैटरी पर चलेगा 70% इस्तेमाल करने के बाद। तो इसके लिए आपने करना क्या है, इसके लिए आपने करना ये है कि 70% को डिवाइड बाय 100 इंटू 12 आवर्स। तो कैलकुलेट करने के बाद जवाब जो आया है वो है 8.4 आवर्स। अब यहाँ 8 का मकसद तो 8 घंटे हो गए, 0.4 क्या है, तो इसके लिए आपने करना ये है कि 0.4 को आपने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमने 0.4 को 60 के साथ ज़रब देना है। 60 वो है जो 1 घंटे में मिनट्स होते हैं। आपने 0.4 को 60 के साथ ज़रब देंगे तो जवाब आएगा 24, यानी आपकी 180 एम्पीयर की बैटरी आपको 200 वाट का लोड चलाने पर 8 घंटे और 24 मिनट का टाइम देगी। ये तो हो गया तेज़ाब वाली लेड एसिड बैटरीज़ की टाइमिंग। अब आते हैं ड्राई ट्यूबलर बैटरीज़ की तरफ। तो ड्राई या ट्यूबलर बैटरीज़ को 100% या 90% तक आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये डाउन होने के बाद भी डेड नहीं होती। ये जहाँ तक नीचे आती है वहीं से चार्जिंग करंट मिलने पर चार्ज होना शुरू हो जाती है। तो अगर आपके पास तेज़ाब लेड एसिड की बैटरी के बजाय ड्राई या ट्यूबलर बैटरी हो तो वो कितना बैकअप देगी। तो यहाँ आपके पास 100% बैटरी की टाइमिंग 12 घंटे की थी। अब आपने ड्राई या ट्यूबलर बैटरी के 90% का हिसाब निकालना है। तो ड्राई बैटरी का 90% निकालने के लिए आपने 0.9 मल्टीप्लाई बाय 12, तो जवाब आएगा 10.8 घंटे, जिसमें से आपने 8 को कन्वर्ट करना है मिनट्स के अंदर, तो उसका जवाब आएगा 10 घंटे और 48 मिनट्स जवाब आएगा। यानी ड्राई या
ट्यूबलेस बैटरी को 90% इस्तेमाल करने पर आपको 10 घंटे और 48 मिनट का बैकअप मिलेगा। तो यहाँ आपको दोनों अक़साम की बैटरीज अपने घर के लोड के हिसाब से इंतखाब करने का तरीका समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ड्राई और ट्यूबलेस बैटरी नॉर्मल तेज़ाब वाली लेड एसिड बैटरी से महंगी होती है, लेकिन ड्राई ट्यूबलेस बैटरीज का फ़ायदा ये है कि आपको बैकअप ज़्यादा देती है, नॉर्मल बैटरी से ज़्यादा अरसे तक काम करती है और डेड होने का कोई ख़तरा नहीं होता। जबकि नॉर्मल बैटरीज़ कीमत में सस्ती है, लेकिन इन बैटरीज़ को आप मुकम्मल चार्ज करने के बाद भी सिर्फ 70% ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 70% से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो डेड होने का ख़तरा होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में सवालात का इजहार कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।